Hello students, how are you? I hope you all are fine and you all are taking good care of your health. As you all know, I am Aman Sharma, your mathematics educator. Now came up with the new chapter of class 10th mathematics. The name of the chapter is statistics. ठीक है, तो ये अब हमारा टर्म 2 का लास्ट चैप्टर होने वाला है स्टैटिस्टिक्स. पिछले कुछ चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से हमने करे हैं. आई होप you are able to understand all the chapters till now which we have discussed. So now we are going to start up with statistics, and you all know that the procedure is first we have to give it a look to your notes of max marks, and you have to solve out the questions of max marks, and the important questions we are going to discuss over here with the concept which has been used in the question. वो भी आपको समझाएंगे अच्छी तरीके से कि कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज हुआ है और कैसे हम चीज़ों को इसमें यूज कर पाते हैं. ठीक है बच्चे, तो आर यू रेडी? सो कीप योर पेन एंड कॉपी हैंडी विद यू सो दैट यू कैन राइट द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको लगे शायद आप मिस कर गए हो या नहीं मिस भी कर गए तो आप लिख लें, ताकि एग्जाम टाइम पे आप अच्छी तरीके से इन्हें पढ़ के समझ के अच्छे नंबर लेके आ सकें. ठीक है बच्चे, तो शुरू करें हम. तो रेडी हैं बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स of class 10th mathematics. And as you all know, before going on to the chapter, we just give it a look to the summary of the chapter, or you can say the important things which are required before going on to solve the questions. ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमें बेसिकली पता होनी चाहिए. पता और भी और बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन हाँ ये तो इसके बिना तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो उन्हें रिवाइज करवाते हैं, एक बार लुक दिलवाते हैं फॉर्मूलेस पे जो हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, और उसके बाद क्वेश्चंस पे. ठीक है बच्चे, तो शुरू करें. रेडी हैं आप? तो फर्स्ट द समरी ऑफ द चैप्टर स्टार्ट्स विद व्हाट? इट स्टार्ट विद द मीन. ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में हमें पता है स्टैटिस्टिक्स क्या है. दिस इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा. ठीक है, डाटा का कलेक्शन है हमारा स्टैटिस्टिक्स. हम कलेक्शन करते हैं और उसे रॉ फॉर्म से एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से किसी भी डाटा को एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होती है. उसके बाद इसमें जो चीज़ें यूज़ करते हैं हमें पता है. आपको यहाँ पे मीन निकालना है, ठीक है, मीडियन निकालना है, और तीसरा क्या निकालना है आपने? मोड निकालना है. तीसरी क्या निकालना है आपने? मोड. तो इन तीनों ही चीज़ों को आपको सॉल्व करना है. तो द मेथड टू फाइंड आउट द मीन इज इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, यही है मीन निकालने के. देखिए वैसे तो तीन तरीके हैं हमारे पास मीन निकालने के लिए. वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज अज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड इज हमारा क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड. पर यहाँ पे स्टेप डेविएशन सीबीएसई ने अभी डिडक्ट कर दिया टू रिलैक्स यू अ बिट बिकॉज द कंडीशन वाज नॉट टू गुड एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर. सो थोड़ा सा रिलैक्स किया सीबीएसई ने, तो इसका बेनिफिट उठाते हैं. तो हमारे पास मीन सिर्फ हमें दो मेथड से ही सीखना है, दैट इज डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड. ठीक है, तो दोनों मेथड बताएंगे, दोनों के फॉर्मूले बताएंगे. ठीक है, निकालें आप, किसी से ही आंसर सेम आना है. ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड इज वी हैव टू गिव द समेशन ऑफ एक्स आई. इसका मतलब क्या होता है? समेशन. इसे क्या बोलते हैं हम? समेशन. क्या बोलते हैं? समेशन, यानी सम करना, एक तरीके से एडिशन करना जितनी भी फ्रीक्वेंसीज यानी डाटाज दिए गए हैं. ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई. एफ आई आर द फ्रीक्वेंसीज, एक्स आई आर द क्लास मार्क्स. ये आपको पता होगा. ठीक है, क्योंकि आपने एक बार रीड आउट कर रखा है चैप्टर. और डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, यानी फ्रीक्वेंसीज का जो सम है उससे हमें इसे डिवाइड कर देना है. ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद दूसरा क्या है? एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन मेथड जनरली कहाँ यूज होता है? कभी कभार हमारी कैलकुलेशंस जो हैं, कैलकुलेशंस जो है हमारी स्टैटिस्टिक्स की, वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है जब हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड को ही ईज करने के लिए हमने कौन सा मेथड यूज करा? हमने यूज करा एक एज्यूम मीन मेथड. तो ये मेथड हमारा क्या करता है? व्हाट दिस मेथड ईज आर कैलकुलेशन को हमारी आसान बना देता है. ठीक है बच्चे, तो इसमें क्या होता है? जिसमें ये एक ए होता है, ए जिसे हम एज्यूम करते हैं, इसे हम क्या करते हैं बच्चे? एज्यूम करते हैं. नॉर्मली जब आप क्वेश्चन करेंगे आपको बताएंगे कैसे टेबल में हम एज्यूम करते हैं, फिर माइनस करते हैं और उसे लास्ट में ऐड कर देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला वहीं आ जाता है घूम के. और बाकी तो ये आपको पता ही है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई इज सेम जो यहाँ पे हमने यूज़ करा गया है. और ये जो एच है, दिस एच इज़ द व्हाट? क्लास साइज. ठीक है जी, वैसे इसमें ये यूज़ नहीं होगा, इसमें हम इसे यूज़ नहीं करेंगे. हम जनरली से स्टेप डेविएशन में कर लेते हैं. यहाँ तक हम इसको ईज बना लेंगे. ठीक है जी, बहुत बार होता है आसान करने के लिए हम और एच को भी डिवाइड कर लेते हैं.
ठीक है। वैसे क्वेश्चन जनरली सीबीएसई स्टेप मतलब मेथड को स्पेशलाइज करके नहीं कभी पूछता, पूछ लिया तो वैसे हम ना नहीं कर सकते उन्हें क्यों पूछ लिया, ठीक है। लेकिन हाँ कि जनरली वो पूछते हैं सीधे कि मीन निकाल लीजिए, आपको कंपैटिबल लगे यू कैन यूज डायरेक्ट मेथड, इफ यू फील कंपैटिबल इन यूजिंग एज्यूम इन मेथड यू कैन गो ऑन विद एज्यूम इन मेथड। उस मेथड को जनरली उन्होंने कहा है कि आप स्किप कर सकते हैं, तीसरा जो है स्टेप डेविएशन, ठीक है बच्चे। तो इज द थिंग इज क्लियर। तो यहाँ पे हम एक एग्ज्यूम मीन ए लेके आ जाते हैं, एच हम नॉर्मली अपनी कैलकुलेशन, अगर हमें ऐसा लगता है कि कैलकुलेशन अभी भी बड़ी हो रही है तो हम एच से डिवाइड करके यानी क्लास साइज की फॉर्मेशन को डिवाइड करके कैलकुलेशन और आसान कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे क्या करेंगे अभी आपको क्वेश्चंस में बताएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द लेट्स मूव ऑन फर्दर टू सी व्हाट नेक्स्ट इज गिवन टू अस। नेक्स्ट इज द मीडियन। तो मीडियन हमें पता है बिल्कुल बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला है, तो टू फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा वो ये कि आपको रेंज दे रखी है कि इतने जनों की, मान लीजिए किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की हमने सैलरीज का डिस्क्रिमिनेशन करा है या उसका डाटा इकट्ठा करा है, तो जिसकी सैलरी 10,000 से 30,000 है, फिर 30 से 60 है, और मतलब इस तरीके से क्लास इंटरवल, बहुत सारे ग्रुप की, सिंगल की बात नहीं कर रहे हम, ग्रुप वाले जनों की बात कर रहे हैं, उसके लिए फॉर्मूला है। सो दिस इज एल, एल इज द लोअर लिमिट, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है जी। हमने क्या बोला इसे, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमें पता है अगर लोअर लिमिट क्या होगी, मान लीजिए 10 to 20 है, ठीक है। सो दिस इज द लोअर लिमिट, ठीक है, एंड दिस इज द अपर लिमिट, ये ऊपर की लिमिट है। सो दिस इज नोन एज द अपर लिमिट एंड दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, ठीक है जी। तो वो हमें यूज़ करनी है मीडियन क्लास। तो पहले हमें मीडियन क्लास ढूंढनी पड़ेगी और उसके बाद जो मीडियन क्लास की इंटरवल है उसमें से हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है जी। उसको यहाँ पर रख देंगे। एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसीज भी कह सकते हैं आप, यानी मान लीजिए आपने 50 एम्प्लॉयज़ का निकाला है तो 50, अगर 80 एम्प्लॉयज़ की आप निकाल रहे हैं तो 80, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास, ये उल्टा थोड़ा सा हो गया है, दिस इज सी एफ, दिस इज आई एफ नहीं है, ये सी एफ है। इट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इट इज़ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं, अभी आपने कुछ क्वेश्चंस में देखा भी होगा जब आपने खुद से सॉल्व करे होंगे, अगर नहीं करा तो आगे अभी हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उसमें जरूर क्यूमुलेटिव मीडियन निकालते हुए तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो क्यूमुलेटिव कैसे हम ऐड ऑन करके निकालते हैं ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है बच्चे। चलिए एफ, ये सी एफ बता दिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो भाई एक बात ध्यान रखना, एक जगह बोला गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक जगह खाली फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज द जेन्युइन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, ठीक है। उस क्लास में जो फ्रीक्वेंसी थी वो यहाँ पे यूज करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम अलग तरीके से निकालते हैं, उस क्लास की क्यूमुलेटिव निकालेंगे, ठीक है जी। और ये क्यूमुलेटिव की अगर जो फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं तो ये क्यूमुलेटिव कौन सी क्लास की है, इसे मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ, ठीक है। अगर मैं क्यूमुलेटिव की बात कर रहा हूँ तो दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग इन द मीडियन क्लास। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम क्या कह रहे हैं, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम, ये उससे पहली वाली क्लास की लेते हैं जो हमारी मीडियन क्लास बनी है। तो जो मीडियन क्लास बनी है उससे पहली वाली की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है, ठीक है जी। एफ हमें फ्रीक्वेंसी क्लास पता है, एंड एच वी ऑल नो दैट इट इज क्लास साइज, क्लास का जो साइज है। क्लास साइज क्या है, जैसे ये 10 to 20 है तो इसमें से क्लास साइज क्या आ गया, 10 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 10 है, यानी ये साइज जो क्लास का है वो 10 है, ठीक है बच्चे। इज द थिंग इज क्लियर, यस और नो। So you can pause the video and you can copy it down if you want to copy that, ठीक है। So should we move further, हम आगे बढ़े। चलिए तो नेक्स्ट है हमारे पास मोड ऑफ द ग्रुप डाटा। तो तीसरी जो चीज़ आपको बताई थी, तीसरी आपकी मेजरिंग द सेंट्रल टेंडेंसी की जो वो है, वो मेजरिंग सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, थर्ड, वो है मोड। मोड जो हमें निकालना होता है, हाउ टू फाइंड आउट द मोड ऑफ ग्रुप डाटा, ठीक है। अभी तो आपने एक दो की तो वैसे निकाली थी जब अनग्रुप डाटा होता था, या आपने 9th में भी निकाला था, तो जो सबसे ज़्यादा हो जाती है वो हमारे क्या हो जाता है, मोड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2 एफ वन माइनस एफ नॉट और माइनस एफ टू
होल मल्टीप्लाइड बाय एच। ठीक है जी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों। तो इस फॉर्मूले में वही लोअर लिमिट ऑफ, यहाँ पे मॉडल क्लास हो जाएगा, मिडिल क्लास की जगह क्या हो जाएगा मॉडल क्लास, क्योंकि पहले हमें मॉडल क्लास ढूंढनी पड़ेगी। अब दिस इज एफ नॉट, वो F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, अब ये कौन सी है एफ नॉट, देखो 1 से पहले 0 आता है। ठीक है, तो ये बस हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। चलिए सेम वही चीज F1 क्या है, F1 वही फ्रीक्वेंसी, ये क्लास प्रीसीडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एंड F2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मीडियन मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से जस्ट जो अगली है उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है हमने। ठीक है, H वी ऑल नो दैट इट इज द क्लास साइज। ठीक है बच्चे, ध्यान रखेंगे इस बात को। इज द थिंग इज क्लियर। तो द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड आउट द मीन मीडियन एंड मोड इज क्लियर टू यू, आई होप, है ना। तो वो आपके पास क्लियर है। चलिए तो बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ है, देखिए जैसे हमारी ये सेंट्रल टेंडेंसी है मीन मीडियन मोड, इनको मतलब हम एक एम्पेरिकल फॉर्मूला रिलेशन होता है इन तीनों का, इसका मीन मीडियन मोड का, तो उसे हम एम्पेरिकल रिलेशन भी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी है एम्पेरिकल रिलेशन या फॉर्मूला फॉर रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला जो होता है, द फॉर्मूला इज 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड प्लस 2 मीन। ये हमारा क्या होता है, दिस इज द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके पास आता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड, द फॉर्मूला इज दिस। तो इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये मोड को इधर ले आए तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 मीडियन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 2 मीन। ठीक है, ये 2 मीन को इधर ले आए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल्स टू मोड। तो किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले को इंटरप्ट करके आपके सामने रख सकते हैं, थोड़ा सा जम्बल्ड करके रख सकते हैं कि आपको समझना है। मेन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आप उसे फिर एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इज द थिंग इज क्लियर, यस और नो। तो यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू मूव ऑन एंड लेट्स सी व्हाट इज देयर इन आवर नेक्स्ट स्लाइड। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है, द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव क्वेश्चन। अब हमारे पास क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होते हैं स्टैटिस्टिक्स के। बड़े अच्छे मज़ेदार होते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं, पर इससे घबराना नहीं है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कह रहे हैं इफ मोड इज इक्वल्स टू 30 एंड मीन इज इक्वल्स टू 110 फाइंड द मीडियन। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास हमें इन्होंने क्या दे रखा, बट दे हैव गिवन अस मोड, दे हैव गिवन अस मीन एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड अबाउट मीडियन। तो देखिए तीनों टेंडेंसी में से अगर कोई भी दो दे रखी हों, एक निकालनी हो, तो देन व्हाट वी हैव टू यूज द एम्पेरिकल रिलेशनशिप। तो यही रिलेशनशिप हमें यूज़ करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे, वी ऑल नो दैट इट इज 3 मीडियन। तो आपने, क्योंकि ये आपका सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, तो आपने प्रॉपर तरीके से ही लिखना है बाय एम्पेरिकल रिलेशन। We can say that 3 median is equals to mode plus 2 mean। ठीक है जी, so let's put the value which they have given us 3 median। the value of mode is 30 plus 2 into mean is given 110। तो mean हमें क्या दे रखा था 110। ठीक है बच्चे, तो और अच्छी तरीके से सुविधाजनक लिखने के लिए हम इसे फिर लिख लेते हैं 30 प्लस 220।
इट इज 3 मीडियन। तो यहाँ से 3 मीडियन जो आ गया 220 प्लस 30 इज 250 एंड मीडियन फाइनली जो आ गया वो आ गया 250/3 और जब इसे हम कैंसिल करते हैं 3 8 जो 24 10 बचा 3 3 9 फिर 10 बचा और ये 3 3 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द मीडियन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इन कंडीशन के हिसाब से 83.33 विल बी द मीडियन। ओके, तो क्लियर है आपको? तो इंपेरिकल फॉर्मूले का बच्चों बहुत यूज़ होता है, ठीक है, क्वेश्चन में हो जाता है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है रिलेशनशिप, कहीं भी दो चीज़ दे रखी हो सकता है, जैसे यहाँ पे हमने इन्होंने मोड दे रखा था, मीन दे रखा था, वहाँ पे मीन दे दें, मीडियन दे दें, ठीक है, मोड दे दें, मीडियन दे दें, तो वो तीसरी चीज़ पूछी होगी, तो उसके लिए इंपेरिकल फॉर्मूला आपका बहुत यूज होता है। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो कॉपी द क्वेश्चन बाय पॉजिंग द वीडियो एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने आते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब इन्होंने बोला है हमारे पास, हमें क्या बोला, व्हाट दे हैव आस्क्ड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन देन फाइंड द मॉडल क्लास। ठीक है जी, तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है जो आपको यहाँ पे टेबल दिख रही है, और इससे हमें व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट आर मॉडल क्लास। ठीक है जी, तो अब ध्यान से देखिए बच्चे, इसमें ये बिलो ज़ीरो, बिलो इट्स बिलो 10 है, ये ज़ीरो नहीं है, इट्स बिलो 10, ये क्या था, बिलो 10 है, सही करेंगे इसको, बिलो 10 करते हैं, दिस इज बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है, इट इज़ गिवन 3 इट्स 12, इट्स 27। तो ये हमारे पास क्या है, देखिए बेटा, जो बिलो 20 है, जो बिलो 20 है वो बिलो 10 तो होगा ही। ठीक है जी, सॉरी, जो बिलो 10 है, सॉरी, जो बिलो 10 है वो बिलो 20 तो हो गई, जो 10 से छोटा है तो वो 20 से, तो ऑब्वियसली बात है कि वो छोटा होगा, और जो 20 से छोटा है वो 30 से तो छोटा होगा ही होगा। ठीक है, तो अब एक बात अगर हम बोल रहे हैं कि बिलो 10 तो 3 है, ठीक है जी, हमारे पास बिलो 20 हमारे पास 12 है, तो इन 12 में ये 3 भी तो इंक्लूडेड हैं, बिकॉज जो हमारे बिलो 10 है वो तो बिलो 20 होंगे ही होंगे, जो 10 से कम नंबर हैं वो 20 से तो कम है ही है। ठीक है, 30 से भी कम है, 40 से भी कम है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हुई आ रही हैं, और इस फ्रीक्वेंसी को जनरली हम क्या बोल देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी इसी कुछ तरीके से निकल के आती है, क्यूमुलेट करके यानी मिक्स करके फॉर्मेशन निकालना। ठीक है जी, तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द जनरल फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एफ फाइंड करते हैं इसमें। तो देखिए ये तो 3 ही हो जाएगी, देखिए ये तो क्या हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी, आप सारी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी होगी इट विल बी 12 - 3, यानी कि आपके पास क्या आ गई, 9। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास होगी दिस विल बी 27 - 12। ठीक है, तो ये आ गया 5 6 7, इट विल बी 15। ठीक है, नेक्स्ट विल बी 57 - 27, ये आ जाएगी आपके पास 30, एंड नेक्स्ट विल बी 75 - 57, 60 30 15, ये आ जाएगा 18, इट विल बी इक्वल्स टू 18, एंड लास्ट विल बी 80 - 75, दैट इज इक्वल्स टू 5, और इन सबको आप ऐड करेंगे तो दोबारा आपके पास क्या आ जाएगा, 80 ही आ जाएगा। ठीक है जी, दिस इज़ 5। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर से ध्यान से देखें, यहाँ पे ये 5 ही बन गया है। ठीक है जी, क्लियर? सो ये जनरल फ्रीक्वेंसी आ गई। जनरल फ्रीक्वेंसी में देख लीजिए मोड क्या होता है, मोड वही होता है जिसमें सबसे हाईएस्ट आती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है 30 यहाँ पे, तो ये हमारी 30 वाली जो क्लास है, यानी बिलो 40 जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास क्या हो जाएगी, हमारी मॉडल क्लास। तो दिस विल बी द मॉडल क्लास। और इनको देखो, अब ध्यान से देखिए, क्योंकि अब हम इसे बिलो 40 नहीं कह सकते, क्योंकि बिलो 40 तो सारे होते, तो इनको हम अगर अब यहाँ पे इंटरवल की फॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट करें तो इट विल बी 0 to 10, क्योंकि 10 से जो छोटी हैं वो 3 हैं, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 10 से लेके 20, तो वो कह रहे हैं 20 से तो छोटी है पर 10 से बड़ी हो। ठीक है, क्योंकि 10 वाली हम ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं यहाँ पे, तो इसलिए हमने वो माइनस कर दी और यहाँ पे लिख दिया 9।
उसके बाद 10 to 20 था, 20 से आएगा 30, 20 से 30 आया हमारे पास 15, 30 to 40 आ गया हमारे पास व्हाट 30, और 40 से 50 आ गया हमारे पास कितना आ गया 18, और 50 से 60 हमारे पास आ गया बच्चे व्हाट इट विल बी 5। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हमारी आपकी मॉडल जो क्लास हो जाने वाली है, तो मॉडल क्लास जो होगी वो ये होगी 30 to 40। ठीक है, बिलो नहीं लिखेंगे क्योंकि बिलो की फ्रीक्वेंसी ये नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन दे रखे हैं तो बिल्कुल आप उसी तरीके से लिखेंगे, वरना इस फॉर्म में लिखिएगा बच्चे। ठीक है पेपर में। इज द थिंग इज क्लियर, यस और नो? क्वेश्चन क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन क्लियर है, तो यू कैन कॉपी द क्वेश्चन बाय पॉजिंग द वीडियो एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास बहुत तेजी से 2 हो गए शायद ये क्लिक। हाँ चलिए, सो नाउ इट इज केस बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज सम ऑफ प्लांट्स shows better growth when they are crossbreed. On crossbreeding, the quality of leaves, fruits or flower vary. The width of 50 leaves of various crossbreed plants were measured in millimeter and their cumulative frequency distribution is shown in the table. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम छुपाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा चीज़ें हो चुकी हैं। इसको ये नहीं है, दिस इज नॉट दिस वन, दिस सिंबल नहीं है, ये उल्टे सिंबल लग गए हैं। इससे बड़े ही नहीं, इससे छोटे की बात हो रही है क्योंकि छोटी छोटी लीव्स हैं, इतनी बड़ी लीव नहीं करनी है हमने। ठीक है, तो इनको छोटी लीव्स को देखते हैं कैसे करते हैं। हाइलाइटर द्वारा पेन ले आते हैं और बिल्कुल पेन के बाद हम सिंबल लगा लेते हैं। सिंबल विल बी लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये लेस देन इक्वल टू है 20। ठीक है जी, तो यानी छोटा 20 से छोटी इतनी है, 20 से 30 से छोटी इतनी है, 40 से छोटी इतनी है, 50 से इतनी, 60 से 70। ठीक है जी, चलिए तो अब बनाते हैं इसकी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उन्होंने दे रखी है, हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हम बना लेते हैं बच्चों, ताकि हम इजीली इसे कर सकें। तो चलिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। इसकी कैसे बनाएंगे, चलिए। तो 20 से कम कह रहे हैं तो हम 10 से 20 कर लेते हैं। तो 10 से 20 हमारे पास है 50। ठीक है जी, जनरल फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं। उसके बाद आएगा 20 to 30, नेक्स्ट आया हमारे पास 20 to 30। अब देखिए ये 44 था, यहाँ पे सिंपल सी बात है उन्होंने, अच्छा ग्रेटर देन, ठीक 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 ठीक, यहाँ तो कहानी हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे पास 80 से बड़ी कोई नहीं है। ठीक है, 20 से बड़ी, ये ठीक है, सॉरी ये जल्दबाजी में थोड़ा सा ये कर गए, लेकिन ये क्वेश्चन में यहाँ कोई ऐसी एरर नहीं आएगी। लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको हम रब कर देते हैं, फिर अगर ये कहानी ये नहीं है तो लेट्स चेक अप द क्वेश्चन। चलिए एक बार नज़र मार लेते हैं। फ्रीक्वेंसी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, लोअर लिमिट, ठीक है, ये क्लास, ठीक है। चलिए तो ये इसी क्लास के हिसाब से हम देखेंगे कैसे क्वेश्चन को करना है। ये देख रखे हैं उन्होंने बोला है 20 से जो बड़ी हैं वो 50 हैं, 30 से जो बड़ी हैं वो आपकी 44 हैं, और 40 से जो बड़ी हैं वो 28 हैं, 50 से बड़ी जो हैं वो 20 हैं, और 60 से बड़ी 15, एंड देन 70 से बड़ी 7, एंड व्हाट 80 से बड़ी 0। ठीक है जी, तो हमें पता है 80 से बड़ा कुछ नहीं है तो वो 0 है, और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम हमारी फ्रीक्वेंसी है वो किस में है, 20 जो है, ये 20 वाली जो है 20 से जो बड़ी है, देखिए तो वो 30 से बड़ी, जो 20 से बड़ी है वो 30 से बड़ी नहीं होंगी बिल्कुल, ये लेस देन ही आना चाहिए, इट विल बी लेस देन, ये लेस देन ही आएगा, ये लेस देन ही आएगा बच्चों। ठीक है, इसे हम लेस देन ही करेंगे, इसको काट के हम क्या करेंगे, लेस देन करेंगे। ठीक है, चलिए तो वो कह रहे हैं 20 से लेस देन हमारी कितनी होगी, ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे पहले 10 से लेकर 20 तक। देखिए ये सारी हैं, ये टोटल 50 लीव्स हैं। ठीक है, 50 लीव्स जो हमने करी, क्योंकि ये टोटल विथ थी, द विथ ऑफ 50 लीव्स हमने यूज़ करी गई हैं, तो जो 20 से छोटी है वो 30 से छोटी तो अपने आप ही होगी। इज द थिंग इज करेक्ट और नॉट?
जो 20 से छोटी हैं वो 30 मतलब 20 मिलीमीटर से छोटी हैं, यानी हो सकता है 19 मिलीमीटर हो, तो 19 मिलीमीटर 30 मिलीमीटर से छोटा ही है ना, ठीक है, तो वो इंक्लूडेड है इसमें ये वाली भी। तो ये जो फाइनली फ्रीक्वेंसीज आएंगी इट विल बी 50 माइनस 44, ठीक है बच्चे, तो 50 माइनस 44 हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 6, ठीक है जी, ये हमारे पास बच्चे 6 हो जाएगा। नाउ 20 टू 30 की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं 30 से छोटा, ठीक है, और क्या, लेकिन जो 40 से छोटा है वो भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है, जो 30 से छोटा होगा 40 से छोटा तो होगा ही होगा, तो इट विल बी 44 माइनस 28, ठीक है, तो 16 हो जाएगा ये, सॉरी 32 हाँ 16 हो जाएगा, 2 4 6 एंड या 16, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास 16। नाउ नेक्स्ट जो हम बनाते जा रहे हैं ये हमारी बनेगी, पहले से ये बनाते हैं 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 80, ठीक है जी, ये बना लेते हैं। तो 30 टू 40 की अगर हम बात करेंगे तो इट विल बी 28 माइनस 20, ये हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है, ये 20 माइनस 15 दैट विल बी इक्वल्स टू 5, उसके बाद हमारे पास 15 माइनस 7 जो हमारे पास आएगा क्या, 15 माइनस 7 इज 8, ठीक है जी, और 7 माइनस 0 इज अगेन 7 नाउ, और ये तो 0 है ही हमारे पास, तो 70 से हमारे पास छोटी एक भी, 80 से छोटी हमारे पास क्या है, एक भी नहीं है, ठीक है जी। चलिए ये 80 से बड़ी, 70 से बड़ी, अच्छा ठीक है, 20 से बड़ी, 30 से बड़ी, 50 एंड इट विल बी 30 44 जो था, अच्छा ठीक है, ये फिर हो जाएगा, जो 30 से बड़ी है वो अपने आप 20 से बड़ी तो होगी जो 40 से बड़ी है, तो बस ये थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था काफ़ी देर से, मुझे ये गलत नहीं लग रहा है फाइनली, तो इस पर अब कर लेते हैं, ठीक है जी। चलिए एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये देख के हो गया था, चीज़ क्या है, ये उन्होंने बोला है जो 30 से बड़ी हैं, जो 30 से बड़ी होंगी बच्चों, तो वो अपने आप 20 से बड़ी तो हो ही जाएंगी, और जो 40 से बड़ी है वो 30 से बड़े अपने आप होगा, तो इसमें भी कोई गलती हम निकाल नहीं सकते हैं, ये बिल्कुल सही है बात लिखी हुई इन्होंने कि जो 20 से बड़ी हैं वो सारी हैं, जो वही हमारे जो 80 से बड़ी हैं वो 20 से बड़ी अपने आप होंगी, ठीक है जी। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे आगे, फ्रीक्वेंसीज हमने निकाल दी है इनकी जिस हिसाब से उन्होंने बोला है हमें। चलिए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी हमें और हमने आगे निकाल दिए इसे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं, देखते हैं इनके क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, केस स्टडी से पूछ रहे हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्थ इंटरवल, अरे ये देखिए फोर्थ इंटरवल बिल्कुल 10 टू 20 ये हमने सारे निकाले थे कि इसी तरीके से, तो 1 2 3 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ इंटरवल, और फोर्थ इंटरवल की हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, ठीक है जी, तो फोर्थ इंटरवल की हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई है, क्लियर है। चलिए ये सिंपल सा था। नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन हमें क्या है, गिवन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, तो देखिए मीन हमें पता है क्या होता है, व्हाट इज द मीन, मीन इज, जो मीन हमारा निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है बच्चे, तो समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई होता है, और मीन क्या आएगा हमारा, देखिए समेशन एफ एक्स जो इन्होंने यहाँ पे एफ एक्स ले रखा है, इन सारी जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसका इन्होंने क्या दे दिया, चलिए तो ये जो फ्रीक्वेंसीज दे दी हैं हमारी, देखिए फ्रीक्वेंसी हमारी उससे निकल जाएगी, चाहे हम पीछे भी निकालना चाहें, तो फ्रीक्वेंसीज कैसे निकलती हैं इसकी, देखिए जो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज थी इसमें क्लास मार्क्स निकालेंगे आप, पहले तो क्या निकालेंगे, क्लास मार्क्स दैट इज एक्स आई या एक्स जिसे हम बोलते हैं, वो क्या होता है, व्हाट इज दिस, तो ये होता है हमारा क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो लोअर लिमिट यहाँ पे 10 है, अपर लिमिट 20 है, दैट इज 20 प्लस 10 इज 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15, ठीक है बच्चे, अगेन 30 टू 50 इज 50 25, ठीक है जी, ये 70 35, ये 45 होगा, ये 55 होगा, और
65 होगा, 65 75, ठीक है जी। चलिए क्लियर है बड़े। अब देखिए एफ एक्स जो निकालेंगे हम फाइनली एफ इंटू एक्स क्या निकालेंगे, इट विल बी व्हाट 15 इंटू 6, ठीक है जी, है ना। तो 15 6 से कितना होता है 90, तो इट विल बी 90। ऐसे ही 25 इंटू 16 निकालेंगे, तो यही अगली उन्होंने क्या दे दी है, व्हाट इट इज़, देखो देखिए 15 इंटू 6 ये हमने निकाला था, ठीक है, मिड पॉइंट वाली, इट विल बी 90, देन 25 इंटू 16 400, ये सारी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएंगे और इनका सबका सम कितना है 1890, ठीक है। तो इनका सम कितना है 1890, ठीक है बच्चे, अपॉन टोटल समेशन एफ आई। समेशन एफ आई ये कहता है टोटल फ्रीक्वेंसी यानी टोटल लीव्स तो हमें पता है कितनी है 50 है, तो वी विल डिवाइडेड बाय 50 और 50 जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 15 एंड 39 आ जाएगा ये, एंड 5 7 इज 35 और 5 8 जा 40, ठीक है। तो 37.8 जो आपका मेन है और ये आंसर है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ी सी कर रखी थी इधर ताकि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन जो प्रॉपर प्रोसीजर है सॉल्यूशन है वो इस तरीके से होनी है, ठीक है बच्चे। इज द थिंग इज क्लियर, यस और नो। चलिए तो बड़े शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो टू कॉपी योर सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसकी मॉडल क्लास लेनी है, तो मॉडल क्लास में हमें पता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही आपकी मॉडल क्लास होने वाली है। तो देख लेते हैं, हम पीछे जाते हैं फिर से अपनी हेल्प लेने के लिए। इसमें से फ्रीक्वेंसी देखना, ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी देखना हमने, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है 16 की ज़्यादा है, तो 20 to 30 विल बी आर आंसर। सो इट विल बी, अच्छा 20 to 30 था, तो 20 to 30, हाँ बिल्कुल। तो 20 to 30 में अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम 20 to 30 बोल रहे हैं तो ये क्या, यही तो है लोअर लिमिट। और हमसे क्या पूछा उन्होंने, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 20। सो आवर ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। तो शुड वी मूव, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डाटा। अब मीडियन क्लास निकालनी है हमने, ठीक है। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, मीडियन क्लास निकालते हैं n/2 करके, भाई n/2, n कितना था टोटल 50 लीव्स हैं, 2 से डिवाइड कर दो आ जाएगा 25। अब 25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख लो किस क्लास में एग्जिस्ट कर रही है, हम वो से उसी क्लास को मीडियन क्लास बोल देंगे, ठीक है बच्चे। तो मीडियन क्लास देखते हैं 25, हमारा 25 आया, तो क्यूमुलेटिव ही दे रखी थी इन्होंने, तो क्यूमुलेटिव देखते हैं हम, क्यूमुलेटिव हमारा 25। देखिए अब उन्होंने यहाँ बोला था ये यहाँ पे सिर्फ 20 तक एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पे 28 कर रहा है, 28 तक, यानी इसमें 20 तक करेगा, इसमें 28 से ऊपर करेगा, तो बीच में 25 इसी क्लास में तो आ रही है। तो 1 2 3 तीसरी है क्लास ये, तो 1 2 3 यानी कि 30 to 40 वाली है ये हमारी क्लास। तो हमारे पास क्या आएगा 30 to 40, दैट इज थर्ड इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं मीडियन क्लास ढूंढना भी निकाल लिया। तो मीडियन क्लास आपको कैसे ढूंढनी है, सबसे पहले आपने क्या करना, आपने यही इसमें क्या n/2 यानी जितनी फ्रीक्वेंसी थी उसको 2 से डिवाइड करना है, n/2 लेके आना है, ठीक मिड वैल्यू लेके आनी है और देखना है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ पे आ रही है, ठीक है बच्चों। और हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए, यानी कि मीडियन क्लास। चलिए मॉडल क्लास निकालना सीख गए, मीडियन क्लास निकालना सीख गए, मीन निकालना सीख गए, बढ़ रहे हैं आगे और सीखते जाएंगे ऐसी। और चलिए तो नेक्स्ट इज इफ द डिफरेंस ऑफ द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डाटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ द मीडियन एंड द मीन इज, ठीक है जी। तो अब उन्होंने बोला है मोड और मीडियन का डिफरेंस क्या है 24 है। तो अब मैं अगर बोलूँ, वही हमें पता है अगर एक दो चीज़ दे रखी है, रिलेशन दे रखा है, तो हमें किसका यूज़ करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का यूज़ करना है हमने, ठीक है। लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ रिलेशन दे रखे हैं हमें, क्या कि दैट मोड लेट, हम कहते हैं लेट द मोड बी एक्स, ठीक है। हमने एक्स मान लिया, तो हमें पता है मीडियन क्या हो जाएगा, मोड एंड मीडियन, मोड 24 कम है तो मोड हो जाएगा x माइनस 24, सॉरी मीडियन हो जाएगा x माइनस 24। तो x हो गया और हमारा क्या हो गया
x माइनस 24 हो गया। ठीक है जी, चलिए और कह रहे हैं देन द डिफरेंस इन द मीडियन एंड द मोड। अब देखिए हमारे पास हमें ये रिलेशन मिल गया है और हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन। ठीक है, हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन मीडियन और मीन के बीच का डिफरेंस चाहिए। तो मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या आएगा हम देख लेते हैं। तो हमें एक इंपेरिकल फॉर्मूला रिलेशन पता है, तो 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन क्या आता था 3 मीडियन और 3 मीडियन इज इक्वल्स टू क्या आता था, एक रिलेशन हमें पता है व्हाट मोड प्लस व्हाट मोड प्लस 2 मीन। ठीक है, मीडियन प्लस 2 मीन। तो यहीं पे वैल्यू रखते हैं इसको। तो मीडियन की वैल्यू है x माइनस 24 और हमारे पास ये क्या आ गया मोड की वैल्यू, मोड हमें पता है वो हमारा x है। ठीक है जी, और 2 मीन प्लस 2 मीन। ठीक है जी, डिफरेंस हमें इसका निकालना है, मीन और मीडियन का निकालना। अभी हमने लिखा नहीं, सॉरी, हमने मीन और मीडियन का डिफरेंस निकालना था, हमने गलती कर दी थोड़ी सी। ठीक है, क्या करते हैं, चलो एक काम करते हैं, इसको ये नहीं करते, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए। एक काम करें, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, 3 मीडियन को हम लिख दें 2 मीडियन 2 मीडियन व्हाट 2 मीडियन एंड व्हाट 2 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, और एक मीन और ऐड हो रहा है, वो मैं उससे अलग लिख सकता हूँ। तो 3 मीडियन को हमने लिखा मीडियन प्लस 2 मीडियन। ठीक है जी, ये 3 आ जाएगा, ये उधर ले जाते हैं माइनस में, तो मोड माइनस आपका क्या आ जाएगा मीडियन। तो ये हमें 24 ही दे रखा है, इतनी करने की ऐसा हमें जरूरत नहीं पड़ी, खाली कहानी। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या करना है, इस मीडियन को हम उधर ले गए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, पहले ये 2 मीन इधर आए हैं और ये मीडियन उधर गया है। ठीक है, तो इसको रब कर दें यहाँ से। ठीक है, चलिए तो इसको रब कर देते हैं, आपको आई होप समझ आ गया होगा। यहाँ से अब हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, 2 कॉमन लेना है और डिफरेंस उन्होंने यही तो पूछा था मीडियन और मीन का। ठीक है जी, मीडियन और मीन का, और मोड और मीडियन का उन्होंने डिफरेंस दे रखा है, तो हमें यहाँ पे 24 लिख दें सीधे, और इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, तो मीडियन माइनस मीन इज इक्वल्स टू 24/2 यानी कि 12। तो 12 हमारा आंसर हो गया, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। और एक चीज़ हमने और देखी, क्या इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, तो इसे हम रब कर देते हैं। ठीक है, इज द थिंग इज क्लियर, यस और नो। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप कॉपी करें और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो देखते रहें, कंटिन्यू बनते रहें। हम इसके बाद वाला क्वेश्चन यहाँ तक आप ट्राई करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पे अभी करते हैं अपनी कवर। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है, तो हम अपना स्टैटिस्टिक्स कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक कर दिया था, केस स्टडी का क्वेश्चन क्लियर कर दिया था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18 है इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द क्लास 19 से 21। तो 19 से 21 ये जो फ्रीक्वेंसी एफ छोड़ दिया ना उन्होंने, ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, द क्वेश्चन इज ऑफ व्हाट, द क्वेश्चन इज ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। ठीक है जी, हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अच्छा क्वेश्चन होता है, और हमें बस चीज़ों को, बेसिक फड्डे को अपना क्लियर करना है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करके रखना है, और फिर हमें किसी में मिसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आनेगी। ओके, सो शुड वी मूव, देखें कैसे निकालना है। तो हमें मीन निकालने का तरीका पता है, मीन निकालने के 2 तरीके अब आपको बताए थे, दैट इज व्हाट, कि कोई सा भी हम तरीका यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। इट इज अप टू अस दैट विच मेथड वी हैव टू यूज। ठीक है, तो हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड यूज करके देखते हैं, छोटी हैं वैल्यूज शायद हम निकाल लें। तो इससे पहले हमें मिड वैल्यू यानी xi निकालना पड़ेगा,
और वो क्या होगा, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2. तो सम ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. So lower limit is 11 and it is 13. 11 plus 13 is 24. 24 divided by 2 is 12. ठीक है जी. And it will be 15, 18, 28 divided by 14, 16. ये 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा उसके बाद 22 हो जाएगा एंड इट विल बी 24. 5 3 8 48 एंड इट इज 24. ठीक है, तो हमारी बिल्कुल सही निकली है. यहाँ से हम नेक्स्ट इसी टेबल को हम आगे बढ़ाते, क्योंकि ऐसी टेबल हमने बनानी होगी. थोड़ी सी मेहनत हम अपनी बचा रहे हैं और आप भी अपनी बचा दीजिए. ठीक है, आप कैसे बचाएंगे, मेहनत नहीं बचानी आपने. ठीक है, तो एफ आई एक्स आई यहाँ पे हमें निकालना है. नेक्स्ट हमारा जो काम होता था, वी हैव टू फाइंड आउट एफ आई एक्स आई. तो लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ आई एक्स आई विल बी. ठीक है जी, तो ये लाइन आगे बढ़ा दें आपकी और हमारी सबकी सहूलियत के लिए. ठीक है, फॉर आर कन्वीनियंस. चलिए तो शुरू करते हैं. मल्टीप्लाई करेंगे, एफ आई एक्स आई है तो दोनों का सिंपल प्रोडक्ट है, आपको दिख रहा है. ठीक है, तो प्रोडक्ट करते हैं मल्टीप्लाई. तो 12 3 इज 36 हमारे पास आ गया है प्रोडक्ट इसका. 14 6 हमारे पास आ गया है 84. ठीक है जी, कैलकुलेशन चेक करते रहना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसकी कैलकुलेशन हमारी चेक करते रहें. ठीक है, एंड नाउ इट्स 16 9 आ जाएगा 144. ठीक है जी, एंड 13 और 18 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे. 8 3 24 2 8 8 एंड 13 3 1 1 2 2 3 4 इट विल बी 234. ठीक है बच्चे, उसके बाद 20 मल्टीप्लाई बाय एफ विल बी 20 एफ. ठीक है जी, एंड 22 मल्टीप्लाई 5 इज 110 110 होएगा बिल्कुल, है ना. एंड 24 इंटू 4 4 4 16 1 कैरी एंड इट विल बी 96. ठीक है जी, चलिए सॉल्व आउट करते हैं क्वेश्चन को आगे. सो नाउ हमारे पास आगे क्या है बच्चे. अब हमें क्या चाहिए, हमारे मीन का फॉर्मूला पता है. वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ मीन इज समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई. ठीक है जी, तो समेशन एफ आई, यहाँ पे पहले हम समेशन एफ आई निकालते हैं. तो ध्यान से देखिए, इसको प्लस करते हैं, क्या आएगा 4 + 5 इज 9 9 + 13. एफ छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए. ठीक है जी, 9 + 13 इज 21. 21 and 9 is 30 and 36 is 36 and 3 is 39 plus f as it is लिख देंगे. ठीक है बच्चे, चलिए इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी सम की ज़रूरत है. तो समेशन एफ आई एक्स आई देखते हैं क्या आया बच्चे. तो 6 और ये 20f वाली चीज़ छोड़ दो, बाकी सब ऐड करेंगे. तो ये 6 4 10 18 एंड 6 कितना आ गया 18 6 इज 24. ठीक है जी, 4 आ गया, 2 कैरी आ गया, 9 2 11 12 13 14 15 15 एंड 4 इज 19 19 एंड 3 इज 22 एंड 8 इज 22 एंड 8 इज 30. 3 कैरी आ गया एंड 3 4 इट इज 3 4 5 6 7 8 एंड 9. ठीक है जी, कर लें एक बार सम, फिर से चेक करके देख लें क्या कोई गलती तो नहीं कर दी हमने. 6 4 10 10 20 24 4 2 कैरी 9 10 12 15 15 एंड 9 15 एंड 4 इज 19 19 20 21 22 एंड 8 इज 30 0 3 कैरी 3 4 5 6 7 8 एंड इट्स 9. ठीक है, 904 हमारी बिल्कुल सही कैलकुलेशन है. और प्लस 20f और है क्योंकि वो भी तो ऐड करना है हमने. ठीक है जी, तो ये हम रखते हैं, जो जो वैल्यूज दे रखे हैं वो रखते हैं. मीन की वैल्यू यहाँ पे हमें दे दिया दैट द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 18. ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हम रख देंगे 18 एंड समेशन एफ आई एक्स आई इज 904 प्लस 20f अपॉन समेशन एफ आई. समेशन एफ आई इज 39 प्लस एफ, इट इज 39 प्लस एफ. ठीक है जी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं. ये 9 एंड 19 20 एक मिनट सॉरी 9
12 अच्छा 12 एंड इट्स 9 and 9 18 19 21 31 31 and 6 is 37 40 बैठा है सॉरी लेट्स चेक इट डाउन। ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 9 9 10 and 12 and 22 22 9 is 31 31 6 is 37 37 and 3 is 40, तो बिल्कुल ये 40 होगा बच्चों। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर देना है, अच्छा हुआ हमने चेक कर ली, नहीं तो बाद में कैलकुलेशन गड़बड़ होती। चलिए तो हम ये करते हैं 40 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसे, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 40 प्लस 18f इंटू एफ इज 18f, इट इज़ 904 प्लस 20f, ठीक है जी। तो 8 4 इज 32 3 कैरी एंड 8 4 32 3 कैरी एंड 4 4 5 6 7 इट्स 720 प्लस 18f, यानी कि 720 प्लस 18f, यानी कि कुछ गड़बड़ हुई है। इट इज़ 904 प्लस 20f, हमने कुछ गड़बड़ी कर दी। हाँ देखिए हमने गलती क्या कर दी है कि जो 3 कैरी आया था यहाँ पे इस 20 का ये 2 भी हमने इंक्लूड कर दिया, याद आ गया। तो ये वैल्यू सही नहीं है, तो ये 3 आया था 3 4 5 6 7 होएगा, ये 704 होएगा बिल्कुल। तो ये 904 की जगह हम क्या करेंगे बच्चों, 704 कर देंगे, ठीक है जी। तो इसे बिल्कुल 704 कर लेते हैं। ये मुझे कैसे पता चला था, अच्छा कि हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ये हमें ऐसा पता लगा था क्योंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव नहीं आनी, और ये जब हम माइनस करेंगे 18 20 इधर लाएंगे और वो उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव रह जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं शायद कोई गलती थी। तो आप भी ऐसे बहुत क्वेश्चन में देख सकते हैं कि कहीं कोई हम गलती तो नहीं कर रहे हैं, तो क्लियर आउट हो जाएगा। तो इट विल बी, मैं इसको इधर सॉल्व लिख रहा हूँ तो लिख सकता हूँ 20f माइनस 18f, ठीक है। और ये हो जाएगा व्हाट 720 माइनस 704, ठीक है जी। तो इट विल बी 2f इज इक्वल्स टू 16 और f की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई व्हाट 8f विल बी इक्वल्स टू 8। सो फ्रीक्वेंसी, द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 8, ठीक है बच्चे, क्लियर है कैसे, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आपको क्लियरली आ चुका होगा, ठीक है। तो थिंग इज क्लियर, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट द सॉल्यूशन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो हमें डाटा दे दिया है, हमें मीन भी फाइंड करना है, हमें मीडियन भी फाइंड करना है, हमें मोड भी फाइंड करना है। तो एक एक करके तीनों चीज़ें करनी है हमने, तो एक एक करके ही तीनों चीज़ें हम करेंगे, ठीक है बच्चे। तो चलिए करते हैं। क्लास इंटरवल दे रखा है हमें, तो हम क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे, दीज आर एफ आई, ठीक है। तो हम एक्स आई भी निकालेंगे, और वो हमें पता है क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 हम करते हैं, तो जब हम करेंगे तो इट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 25, 50 एंड इट इज़ 100, 150 मतलब 75, ठीक है जी। देन इट विल बी 125, है ना। तो 50 का 125 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आएगा 175, ठीक है जी। इसके बाद आएगा 225, इसका 225 आएगा यानी 450 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 225 का आएगा 275 यानी 400 550, बिल्कुल 550 हो रहा है। और 275 के बाद आएगा 325, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम चाहें तो इसकी कैलकुलेशन करके एफ आई एक्स आई निकाल सकते हैं और अपनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं मीन का, लेकिन अभी कैलकुलेशन बड़ी आ रही है, तो हम क्या करते हैं इसमें एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इट इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 की मिड वाली वैल्यू देख लो आप, 2 3 1 2 3, और ये वैल्यू हमने क्या कर दी, वी हैव पुट इट एज एज्यूम्ड मीन,
ठीक है, एज्यूम्ड मीन हमने इसको मान लिया, ठीक है, खुद मानना है। अगर कभी ऐसा ना हो कि इक्वल इक्वल डिवाइड नहीं हो रही तो एक साइड ऊपर और नीचे आप कोई भी मान सकते हैं, मतलब थोड़ा मिड में माने ताकि फाइनली हमारी कैलकुलेशन ईजी हो पाए। अगर नीचे ऊपर मानेंगे तो हमारी कैलकुलेशन ईजी नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। चलिए, तो अब यहाँ पे हम एक और लेते हैं, एक्स आई की जगह हमने इसे बोला इट विल बी यू आई, और यू आई क्या आ गया, यू आई हमारे पास क्या आ गया, इट इज़ एक्स आई माइनस ए, ठीक है जी। इसमें से हम ए माइनस करते गए, तो जब इसमें से 175 में से 25 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 150, ठीक है जी। 75 में से माइनस करेंगे 100, 125 में से करेंगे 50, नेक्स्ट करेंगे 0, और ये भी सब आएंगे माइनस के, और यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे प्लस के। 25 25 ये हो गया प्लस का 50, बिल्कुल सही। 175 ये आ गया प्लस का 100, और ये आ गया आपके पास क्या 75 करा 25 150, तो ये आ गया आपके पास 150, ठीक है जी, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, अभी भी मेरा कैलकुलेशन थोड़ी सी मुझे बड़ी लग रही है, वैसे हम यहाँ पे भी कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ ज़ीरोज़ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ और थोड़ी सी आसान कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें और एक और चीज़ जोड़ लेते हैं कैलकुलेशन अपनी इजी करने के लिए। हमने डी आई कर दिया, और डी आई में क्या करा, हमने इसे एच से डिवाइड कर दिया, किसको, एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच, यानी जो ये आया इसे एच यानी क्लास साइज़, क्लास साइज़ क्या है यहाँ पे, अगर मैं क्लास साइज़ की बात करूँ तो इट विल बी 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 दैट इज 50 क्लास साइज, या फिर किसी से भी निकाल लो आप, 100 माइनस 50 कर लो, ठीक है। तो ये क्लास साइज हमारे पास 50 ही आ रहा है, ठीक है जी। तो हमारे पास बच्चे 50 आ रहा है क्लास साइज, तो सबको मैं 50 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा -3, 3 5 15, इट इज़ -2, और ये मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ ताकि आपको ऐसे इसको, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, इट विल -2, ये करेंगे -1 0 1 2 एंड 3, ठीक है जी, फाइनल। अब ध्यान से देखिए, लास्ट जो हम जैसे एफ आई डी आई उसमें एफ आई एक्स आई निकालते थे, तो यहाँ पे हम निकालेंगे एफ आई और डी आई, ठीक है। क्या निकालेंगे बच्चों, एफ आई और डी आई, ठीक है जी। एफ आई डी आई निकालते हैं, दोनों के मल्टीप्लाई, इट विल बी -6, 3 2 इज अगेन -6, 5 1 is -5, then it will be 0 and it will be 5 3 2 6 and it will be 3, ठीक है जी। तो यही हमारे पास आई फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखिए, हमें निकालना है समेशन एफ आई डी आई, ठीक है जी। एफ आई डी आई निकालना है, यानी इसका सम निकालना है। तो सम में देखिए कि हम कैसे करते हैं इसको। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें ये और ये कैंसिल हो गए, ये और ये कैंसिल हो गए, तो फाइनली हमारे पास जो आया सॉल्व होके वो क्या आ गया बच्चे, इससे आ गया हमारे पास, क्या आ गया, -6 + 3 इट विल बी -3, ठीक है जी। तो हमारे पास -3 आ गया बच्चों यहाँ पे, और इसको मैं समेशन एफ आई भी निकाल लेता हूँ। समेशन एफ आई हमारे पास कितना आया बच्चे, 5 3 2 5 5 5 10 16 16 एंड 5 इज 21 21 एंड 22 एंड 3 इज 25, ठीक है जी। दे भी रखा था क्या, 25 नहीं दे रखा था। चलिए, तो अब ध्यान से देखिए, जब हम ये निकाल देते हैं तो फॉर्मूला वही जो पीछे लिखवाया था आपको, जो मीन का हो जाएगा। देखिए, एज्यूम मीन, यहाँ पे हमने जो ए लिया था वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो इट विल बी 175 प्लस समेशन एफ आई डी आई, ठीक है। एफ आई डी आई क्या है बच्चों यहाँ पे, -3, एफ आई डी आई क्या है, -3, तो हमने -3 लिख लिया। और समेशन एफ आई क्या था, 25, और मल्टीप्लाइड बाय एच, और कहा था यहाँ पे। तो एच हमारे पास क्या है बेटा, एच इज़ द क्लास साइज, और क्लास साइज क्या था, 50 था, तो मैं यहाँ पे ही 50 लिख रहा हूँ उनसे, ठीक है। तो इसके साथ कर लेते हैं इसे, इट विल बी 50, ठीक है जी। 25 2 ज़ा 50 3 2 6, तो ये हो जाएगा 175 -6, और 175 में 6 माइनस करेंगे, इट विल बी 169। तो मीन जो हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन का आ गया, वो आ गया क्या बच्चों, 169, ठीक है। इज द थिंग इज क्लियर, यस और नो? इफ यस, so you can copy the question and then we are going to find out the median and then we are going to find out the mode, ठीक है।
तो उसके बाद हम करेंगे ये लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे हम क्लियर करेंगे फिर आगे करेंगे, ठीक है। तो यू कैन पॉज द वीडियो टू कॉपी द क्वेश्चन सॉल्यूशन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप विद द नेक्स्ट, ठीक है जी। चलिए तो इसकी हम नेक्स्ट शुरू करते हैं फिर से, क्या मीडियन निकालना, ठीक है। तो बच्चों अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन, ठीक है। तो मीडियन निकालना है, तो मीडियन के लिए आपको पता है, यू ऑल नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता था व्हाट, मीडियन फाइंड करने का हमारा जो फॉर्मूला था दिस, वो क्या था, वो था मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ, माइनस क्या था सी एफ, ठीक है जी। तो माइनस सी एफ अपॉन एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है जी। आपको ये बता दिया था एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है एल, एच उसका क्लास साइज है, एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पे सम हमने इसे लिख लेते हैं समेशन एफ आई, जो हमारे पास 25 था। चलिए तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो सी एफ इसकी तो 2 ही होगी, देन 3 + 2 दैट इज़ 5, ठीक है। सम करते चले जाते हैं और फिर हो जाएगा ये 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 5 is 21, 21 + 3 is 24 and 24 + 1 is 25, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सम करके आ गई, ठीक है बच्चे, निकाल लेंगे। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले हमने देखना है कि मीडियन हमारी क्लास कौन सी है। तो मीडियन क्लास में 25 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, n/2 जो निकालेंगे वो कहीं ना 12.5 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो 12.5 आपके अंदाजे से कहाँ पे आना चाहिए, देखो यहाँ पे आ रहा है 10 तक, ठीक है, और इसके बाद आ रहा है 16 तक, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, दिस क्लास विल बी आर व्हाट मीडियन क्लास। तो ये हमारे पास ये वाली जो क्लास है, ये वाली, तो ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास हमारी क्या बन जाएगी, मीडियन क्लास, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी बन गई व्हाट, मीडियन क्लास। चलिए मीडियन क्लास मिल गई, उसकी लोअर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट इज 150 प्लस n/2 हमें पता है इट इज 12.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। यही तो बताया था कि जो उससे पहले वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगाएंगे, यानी कि रखेंगे 10, तो ये आ गई 10 अपॉन एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। अगर ये सही से किसी को नहीं दिख रही है तो मैं इसे रब करके आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है जी। तो हम बढ़ते हैं, इट इज 6, तो यहाँ पे 6 रख देंगे। और क्लास साइज की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द क्लास साइज, द एक्चुअल क्लास साइज इज 0 to 50, यानी कि यहाँ पे 50 हमारा क्लास साइज है, ठीक है जी। तो इसे थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 3 6 2 25 और 50, और देखते हैं क्या आता है। इट विल बी 150 प्लस इट विल बी, देखो 12.5 में से 10 माइनस कर देंगे, इट विल बी 2.5, ठीक है। और थोड़ा सा इसे हल्का करते हैं, चलो पॉइंट हटाते हैं अभी, ये हो जाएगा 3 और 30 हो जाएगा नीचे, इट विल बी 25, 5 6 30, और ये तो दोबारा वहीं आ गया, चलो कोई बात नहीं, 5 5 25, और 25 5 होता है हमारे पास क्या, 25 5 होता है 125/6, और जब इसे हम सॉल्व आउट करेंगे तो 6 2 12 एंड 0 आ जाएगा, फिर 50 आया, 6 8 48, 20 आया, 6 3 18, ठीक है जी, 20 फिर यही रह जाएगा। तो फाइनली जो हमारे पास मीडियन आ जाएगा 150 + 20 इज 170.83, ठीक है जी। दिस विल बी द व्हाट, दिस विल बी द मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी ये क्या है, मीडियन है, ठीक है। इज द थिंग इज क्लियर, yes or no? If the thing is clear then you can copy the question
बाय पॉजिंग द वीडियो। और फिर हम क्या करने वाले हैं, हम बस इसके लास्ट चीज़ जो तीसरी चीज़ आपने मोड पूछी है वो मोड निकालने वाले हैं, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, कैलकुलेशन करना, हमारा आंसर आ जाएगा। सो शुड वी स्टार्ट? तो स्टार्ट करने से पहले हम इसको रब कर देते हैं, क्योंकि ये हमें अब चाहिए नहीं, मीडियन नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, अब तो हमें वही मोड से बात करनी है, ठीक है। तो जब तक ये मैं रब करता हूँ, आपको क्या करना है, आपने रिवाइज करना है जल्दी से। फॉर्मूला दे सोचिए क्या था, फॉर्मूला क्या था, एल प्लस क्या था, एल प्लस क्या बताया था, F1 माइनस F0 अपॉन 2 क्या था, जल्दी से आगे ध्यान, फॉर्मूला 2F1 माइनस F2 माइनस F0। ठीक है जी, कहानी क्लियर है। चलिए तो करते हैं फॉर्मूला, और की हमें ज़रूरत है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बिल्कुल ज़रूरत है। तो चलिए पहले तो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, व्हाट मोड इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है जी, तो फॉर्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, समरी में भी समझाया था। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मोड। ठीक है बच्चे, तो मोड फाइंड करना है। अब हमारे पास देखो बच्चे सारी चीज़ें है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी है, ऑल्दो यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत थी, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो फिर भी हमने डिलीट वो नहीं करा, रब नहीं करा, तो कोई बात नहीं। तो हम क्या करना है, बस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, चलो तो करते हैं। तो सबसे पहले हमें एल स्टैंड फॉर व्हाट, द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, यही बताया था आपको, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो सबसे पहले मॉडल क्लास भी तो पता होनी चाहिए हमें। तो मॉडल क्लास क्या यहाँ से है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी देखो सबसे ज़्यादा पे पहले से टिक लगा रखा है, तो यही हमारी मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 150। तो भाई बिना संकोच के, बिना हिचक के लिख दो 150। F1 इज व्हाट, F1 इज व्हाट, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या थी, 6 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास इज दिस। F0 बोला था ना 1 से पहले, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास यानी कि 5 है यहाँ पे, इससे पहले वाली कौन सी होगी, 5 है ना, तो ये रख देंगे। ठीक है बच्चे, तो 6 माइनस 5 हो गया हमारे पास, बहुत अच्छा। 2 इंटू F1, 2 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 6 टू द 12 माइनस F0 उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 5, और F2 उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी वो भी 5, और ये हो गया 50 हमारा क्लास साइज। ठीक है जी, सेम था, इट विल बी 150 प्लस 6 माइनस 1 इज 1 एंड इट विल बी 1, 12 ये माइनस 10 हो जाएगा, तो इट विल बी 2, और ये आ गया 50, और ये 25, एंड इट विल बी 150 प्लस 25 यानी कि 175। सो दिस इज द मोड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, यानी दिस टेबल, ये इसका क्या था, मोड है। सो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द थिंग्स, that is to how to find out the mean, how to find out the median, and how to find out the mode of the given frequency। ठीक है बच्चे, तो यहीं पे फ्रॉम दिस वी आर एंड विद आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और उसके बाद भी if any of the questions you feel that it's important or you are unable to understand, then you can send me the question in the comment box and I am surely going to solve it for you। आपके लिए बिल्कुल सॉल्व करा जाएगा इस चीज़ को, आपकी प्रॉब्लम, आपकी एक एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा जाएगा, क्योंकि आपके नंबर, अच्छे नंबर आने में ही हमारी खुशी है। ठीक है बच्चे, तो आई होप यू विल प्रैक्टिस each and everything, each and every chapter of this term 2, and you promise yourselves to get the full marks or the wonderful marks or the maximum marks from this book. So this book, this max mark will surely going to help you to perform well in your board exam, and you are going to give your best. Is it okay? So now we are end with the last chapter of our class 10th mathematics. I hope you will going to perform well by practicing these questions. These videos have helped you. I hope these videos have helped you in understanding the concept, and if there is something which you unable to get it, so I have told you the way
आपको रास्ता पता है बिल्कुल, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे लिख के हमें अपनी प्रॉब्लम बतानी है। तो टिल देन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ and perform well in your examination by practicing max marks. So thank you students, have a good day. Thank you.